पूर्व अवतरने का हो गया था। पूर्व पक्ष कुछ आशंकाओं का परिहार करने के लिए ही यह अगला सूत्र में कथन कर रहे हैं। भौतिक जो हम अन्न खाते पीते हैं उसको भी त्रिधा विभक्ति देखा गया। मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। पार्थिव जो आप दाल सब्जी रोटी वगैरह खाते हैं इसका भी जो है मांस आदि रूपेण विभाग कर देता है। मांस है, पुरुष है, इत्यादि रूपेण विभाग किया जाता है। मांसादि भौमम तो यथा शब्दम इतरयोश्च, यथा शब्दम इतरयोश्च, जैसा पृथ्वी का है उसी प्रकार से इतरयो माने जल और अग्नि उनका भी ले लेना। ये तो पृथ्वी के लिए शुरू किया, उसे जल और अग्नि में भी समझिए। और पंचकर्ण पक्ष में इसी प्रकार से वायु और आकाश में भी लेना पड़ेगा। भूमे है त्रिवृत्कृताया पुरुषेण उपभुज्यमानाया मांसादिकारी यथा शब्दम निष्पद्यते। भूमे है माने पृथ्वी जो त्रिवृत्कृत है, त्रिवृत्करण कर चुके हैं आप। त्रिवृत्करण किया गया इस पार्थिव तत्वों का भी पुरुषेण उपभुज्यमानाया, जो पुरुष के द्वारा खाया पिया गया, दाल सब्जी रोटी वगैरह। मांसाधिकारी यथा शब्द निष्पद्यते, वो मांसाधिकारी जो है जैसा श्रुति कह रही उसके अनुसार विभाजन होकर विभक्त होकर बनता है। अनुभव सिद्ध भी है यह बात। तथा ही श्रुति, इसमें श्रुति क्या प्रमाण है वो दिखा रहे हैं। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते तस्य स्थविष्ठो धातुः तत्पुरीशं भवति यो मध्यमस् तन्मांसं यो अनिष्ठस् तन्मनः इति। जो अन्न है आपके खाया हुआ पिया हुआ वस्तु वह त्रेधा विधीयते, वह 3 भाग विभक्त होकर के शरीर में स्थापित हो जाता है। उनमें से एक भाग तो अत्यंत स्थूल है, स्थविष्ठा माने अत्यंत स्थूल है, जो कि पुरुष होकर के आपसे के द्वारा विसर्जन हो जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। और मध्यम जो भाग है वही मांस बनता है। और जो सूक्ष्म भाग अनिष्ट है उससे मन रूप इंद्रिय बनता है। इसे कहते जैसा खावे अन्न वैसा बनेगा मन। ये कहावत इसलिए बन गया कि अन्न का ही अंश से मन बन रहा है। इसे अन्न जितना सात्विक होगा, पवित्र होगा, श्रेष्ठ होगा और विधिवत लिया जाएगा वो उतना ही आपके लिए जो है अच्छा बनेगा। मन को पोषण होता है, मन बन क्यों बना भी उसी से, भौतिक का कार्य है वो। और क्या बना उसी से, और अब जो खा रहे उसे पुष्ट होते रहता है उसको। नहीं तो भी क्षीण हो जाएगा ना, जब भौतिक वस्तु क्षीण हो जाएंगे। लेकिन इतना सूक्ष्म तत्व होने के नाते वो आज हम जन्मांतर तक चलने वाला वस्तु बना हुआ रह गया। और उसको जो है आप इस समय में सहयोग दे रहे हैं उसका बने रहने के प्रति। जैसे कुसूल पादन न्याय जिसको बोलते हैं, कुसूल पादन न्याय। पहले जमाने में ड्रम नहीं होता था, आजकल तो ड्रम न्याय बोलना पड़ेगा, है ना। ड्रम न्याय क्या, आजकल बड़े बड़े ड्रम होते हैं जिसमें 10-10 बोरी गेहूं चावल भर के रख देते हैं। नीचे एक छोटा सा दरवाजा होता है। अब रोज रोज ऊपर चढ़ के तो निकालेगा नहीं ना, और दरवाजा खोलेगा थोड़ा निकालेगा, रोज निकालते जाता है, उपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भरता है ऊपर से। ये चक्कर चलते रहता है, खाली हो रहा है नीचे से, ऊपर से भरते भी जा रहे हैं, इधर चलते रहता है। तो कभी वो मिटता नहीं, खत्म नहीं होता। ये हम लोगों की कर्म वासना, और खाए पी रहे हर जन्म में खाते पीते रहेंगे चाहे कोई भी योनि प्राप्त हो जाए। तो इसलिए मन जो है ना भरा ही रहेगा, कभी खाली होता है, वो वैसे के वैसे बना रहता है। और उसके अंदर संस्कार और वासनाओं में फर्क पड़ते जाता है। जैसे अपन खाते उसी हिसाब से सब काम होता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि देखो कि वो जो अन्न खाया हुआ है वही 3 भाग से विभक्त भी हुआ। मैंने पहले 3 था, वो 1 हुआ था त्रिवृत्करण से, फिर 3 बड़े विभक्त हुआ, फिर 1 होता है। यही चक्कर चलता है संसार का। त्रिवृत्कृता भूमि रेव एषा व्रीह्यवादी अन्न रूपेण अद्यत अभिप्राय। त्रिवृत्कृत जो पृथ्वी था, जो गेहूं था, धान था इत्यादि रूपेण
व्रीहि यव आदि, व्रीहि मने धान, यव मने जौ इत्यादि जो है वही ऐसा भूमि रेव त्रिवृत्कृता, और यह पृथ्वी है जो त्रिवृत्कृत है। उसी को आप क्या करते हैं, कहते अन्न रूपेण अद्यते, अन्न रूप से आप उसको खाते हैं। ये इसका अभिप्राय। खाया आपने त्रिवृत्त वस्तु को, और त्रिवृत्तकरण जो हुआ तो उसका विभाजन हो गया, फिर उससे क्या बना, ये शरीर पर एक संघात हो गया, फिर त्रिवृत्तकरण हो गया। ये अंदर ही अंदर होते जा रहा है। बाहर भी आप देखते जैसे वैसे भीतर में भी बारंबार विभाजन होता है, फिर संघात बनता है, फिर विभाग हुआ, फिर त्रिवृत्तकरण हो गया, संघात हो गया। ये चक्कर चलता है। तस्याश्च स्तविष्टम रूपम पुरुष भावेन बहिर्निर्गच्छति, खाए हुए उस अन्न का, तस्या ने पृथ्व्या पार्थिव जो पदार्थों को हमने खाया है, उस जो स्थूलतम रूप था वही शौच बन गए, स्थविष्ट पुरुष बन गए। टॉयलेट आप जाते हैं, शौचालय जाते हैं, उसको बाहर विसर्जन कर देते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ इंद्रियां बने हुए पायु और उपस्थ। पायु बना है पृथ्वी के लिए, उपस्थ बना है जलीय पदार्थ के लिए। मध्यमम अध्यात्म मांसम वर्धयति, जो मध्यमांश है उसका न अति स्थूल है न अति सूक्ष्म है। ऐसे जो मध्यांश होता है वो अंशों के द्वारा आपके शरीर का पोषण करता हुआ मांस बनता है। अनिष्ठन्तो मनः एवं इतरयोरपि अब तेजसोर यथा शब्दम कार्यम अवगंतव्यम। इसी प्रकार से श्रुति में कई बातों के आधार पर ही जल और तेज, इन दोनों त्रिवृत्त पदार्थों का यथा शब्दम जैसे बताया गया वैसे उनका विभाजन होता है, यह ग्रहण करना चाहिए, उनके कार्यों को समझना चाहिए। स्वयं बता भी रहे, मंत्रों को ना देते हुए मंत्र का भावार्थ दे रहे हैं आपको। एवं मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्य, जल का कार्य है स्थूलतम पदार्थ जो हिस्सा है वो मूत्र बन के बाहर चला जाता है, और जो मध्यमांश है वह खून बनता है, ब्लड बनता है, और जो अति सूक्ष्मांश है वही प्राण भाव को प्राप्त कर देता है, प्राणश्च। ये सब जल का कार्य है। अग्नि का कार्य क्या है, जो खाए हुए घी है आग्नेय पदार्थ है, तेल है, सब है ना, जितने भी चर्बी का लगभग होता है, जितने फैट्स का मामला है वो सारी चीजें आग्नेय पदार्थों में गिनाया गया। वो हम लोग खाते हैं रोज ही, कुछ न कुछ दृष्टिकोण से किसी न किसी प्रकार से घी तेल जा ही रहा है ना। तो वो जो जाते हैं दूध के द्वारा जा रहा है, मक्खन जाता है, जो जैसे कहते सब आग्नेय पदार्थों को हम लोग खा रहे हैं, उससे क्या होता है तो उससे तीन चीजें बनती हैं, अस्थि, मज्जा और वाक। अत्यंत स्थूल जो आग्नेय तत्व है उससे अस्थि, हड्डी बनते हैं, और उसकी जो मध्यमांश है उसके द्वारा मज्जा, जो हड्डी के अंदर जो रस विशेष होता है वो, और हड्डी के ऊपर में जो एक विलक्षण चर्बी बैठा हुआ होता है वो हिस्सा, इन दोनों को मज्जा कहते हैं। तो मैरो कहते शायद अंग्रेजी में, है ना, अंदर जो होता है ऊपर में जो होता है, तो वो जो है वो मज्जा, वो मध्यमांश से बना, और सूक्ष्म अंश के द्वारा आपके वाक इंद्रिय बनता है कि नहीं। इसलिए पंडित लोग पहले वेद पाठ करने वाले खूब घी पीते थे, पहले घी पियेंगे 100 ग्राम, फिर 2-4 घंटे खूब बोलेंगे, वेदों को पढ़ेंगे। तो ये प्रक्रिया रही है। तो अत्राह, अब पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक है, यदि मान लिया जाए आपका कथनानुसारेण सर्वमेव त्रिवृत्कृतम भूत भौतिकम अविशेष शब्दे है, तासां त्रिवृत्तम एक ही काम करोत, उन तीनों पृथ्वी जल और तेजों को एक एक को भी परस्पर मिलन करा करके मिश्रित करके एक को भी त्रिवृत्त किया गया है। इस अविशेष श्रुति के आधार पर यदि मान लिया जाए जो कुछ ये भूत भौतिक सृष्टि है सब कुछ त्रिवृत्त ही है, तो तर्हि किंकृत स्तर्य अयम विशेष उपदेश, फिर विशेष उपदेश है, विशेष जो कथन हुआ है श्रुति में उसका क्या अभिप्राय होगा। तर्हि अयम विशेष उपदेश किंकृता, किस प्रयोजन के लिए किया गया है, कौन सा विशेष उपदेश। स्वयं पूर्व पक्षी श्रुतियों को बता रहा है, जहां पर उसी छांदोग्य में विशेष कथन हुआ है। इदं तेज इमा आप इदम अन्नमिति
एक है। ये साफ अलग अलग करके लो, इदम तेज है, ये तेज है। ये क्यों बोल रहा है? जब सब कुछ त्रिवृत्त ही है। ये मिट्टी का है, घड़े को मिट्टी का क्यों बोलते हो? बोलो ना, उसमें भी अग्नि भी है, सभी हैं, ये त्रिवृत्त है। घट त्रिवृत्त है। चाहे पानी पी रहे हो, वो पानी क्या है? त्रिवृत्त है। ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? वो पानी क्यों बोलते हो? जल क्यों नाम उसको रख दिया? जल तो शुद्ध मिलेगा नहीं आपको, केवल जल तो है ही नहीं कहीं। इस संसार में जो भौतिक सृष्टि हम देखते हैं, यह भौतिक जितने भी है सब त्रिवृत्त कृत है, अर्थात पंचीकृत है। जब पंचीकृत है तो केवल जल कहाँ है? इसे इदम जलम व्यवहार नहीं होना चाहिए, इयम पृथ्वी व्यवहार नहीं होना चाहिए, इदम पंचीकृतम सर्वम ये व्यवहार हो। लेकिन स्वयं श्रुति करे इदम तेज, इमा आप, इदम अन्नम, ये कैसा व्यवहार हो? विशेष व्यवहार। तथा एक और भी श्रुति है विशेष कथन करने वाली, अध्यात्म इदम अन्नस्य अशतस्य कार्यम मांसादि। ये जो खाया पिया हुआ अन्न का, इदम अन्नस्य अशतस्य, खाए पिए हुए अन्न आदियों का जो मांस आदि रूप कार्य जो हो गया, ये कैसा हो रहा है? ये विशेष संज्ञा प्रयोग करें ना आप, पृथक उपदेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसा हो गया? आप ये दिखाना चाहते हैं, उस दृष्टांत से आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? पृथ्वी का स्थूलांश पृथ्वी रहा हो, जो पुरुष हो गया, और पृथ्वी का जो मध्यमांश का तात्पर्य जलीय पदार्थ, जो आपने कहा वहां मांस बन गया, और पृथ्वी के खाए हुए के अंदर आपने कहा मन बना, वो तेज का अंश है। जो खाया आपने, एक रोटी खाया, उस रोटी 3 भाग विभक्त हो गया, और 3 भाग क्या है? वो एक बिल्कुल पृथ्वी हो गया, एक को जल हो गया बोलते हैं, एक तेज का कार्य था। त्रिवृत्त करण के प्रत्येक पृथक पृथक कार्य आप कैसे बता रहे? विभाग करके बता रहे हैं। जल में भी आपने बताया, एक उसका खुद का है मूत्र रूप, है कि नहीं? फिर खून का रूप हो तो पृथ्वी का हो गया, और अंत में आपने लिया प्राण जो है वो तेज का हो गया। नहीं, वो तो तेज में होगा। फिर तेज में भी 3 भाग किया आपने, तो तेज जो हमने घी वगैरह लिया, उसमें जो पृथ्वी अंश है वो हो गया हड्डी, तो जो जलांश है वो हो गया मज्जा, और जो तेजांश अपनी है वो वाणी। वाणी इस तरह से प्रत्येक को जो है ना त्रिवृत्त करण के जो विभाजन समझा रहे हैं, वो ये दिखा रहे पृथ्वी में 3 अंश थे, और वो एक एक अंश ने एक एक काम किया है अलग अलग। तो ये जो आप कथन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि विशेष जो उपदेश हो रहा है, क्या वह मांस त्रिवृत्त नहीं है? क्या मन त्रिवृत्त नहीं है? फिर इसको तेज मात्र का कार्य, पृथ्वीगत तेजांश मात्र का कार्य मन है, पृथ्वीगत जो जलांश मात्र का कार्य है, पृथ्वीगत जो पृथ्वीअंश मात्र का कार्य है, ऐसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं? यह व्यवहार से मालूम होता है कि निश्चित रूपेण वो पृथक भी होते हैं, पृथ्वी जल तेज। अत्रिवृत्त पृथ्वी व्यवहार में प्रयोग होता है, एक पूर्व पक्ष का आशय है। इदम अपाम पीता नाम कार्यम लोहित आदि, ये जो पीत पिए हुए जल का है वो लोहित आदि बताया गया था। इदम तेजसो अशतस्य कार्यम अस्त्यादि, और ये तेज जो खाया हुआ है वो सब कार्य हड्डी आदि जो बताया गया था। ये विशेष जो उपदेश है वह किस प्रयोजन से कहा गया बताइए? तो सिद्धांत जवाब देता है अत्रोच्यत है, इस विषय में सूत्र लाकर जवाब दे रहे, वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद, वैशेष्यात् तू पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए, किंतु ठीक है आपकी शंका, लेकिन वैशेष्यात् पृथ्वी आदि का आधिक्यता से कथन किया गया है। केवल वैशेष्यात् माने पृथ्वी का अपनी प्रधानता को लेकर के, जो हड्डी में पृथ्वी का अंश प्रधान है, अन्य अंश गौण है। आप जो घड़ा देख रहे हैं, जो बाहर का मिट्टी देख रहे हैं, इसे पृथ्वी अंश प्रधान है, अन्य अंश गौण है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। और कार्य के माध्यम से भी जब वो कार्य बनता है तब भी एक अंश प्रधान हो गया। इसे मन में तेज अंश प्रधान हो गया, पृथ्वी और जलांश गौण हो गया है। जब मन बना, जब पुरुष बन गया, उसे पृथ्वी अंश प्रधान हो गया, और उसमें जलांश और तेजांश कम है। इसे गर्म भी होते हैं, लवशंका भी गर्म होती है,
तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं उनमें वो अंश भी है, लेकिन एक प्रधान हो जाता है, बाकी दो गौण होता है। उस दृष्टिकोण से विशेष उपदेश हुआ है। इसका यह नहीं है वो पृथ्वी मात्र पुरुष, जल मात्र मूत्र, ऐसा नहीं है। वो भी त्रिवृत्त है, इन एक की प्रधानता को संकेत करता है। प्राधान्यता को यहाँ पर वैशेष्या, एक की प्रधानता होने से ऐसा व्यवहार हम करते हैं। तद्वाद, यह पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ऐसा व्यवहार कर देते। जैसे अग्नि, लकड़ी चल रहा है, धक 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 चल रहा है, तो आप ये अग्नि है, अरे वो अग्नि है जो उसको बोल रहे हो, उसमें भी जलांश है, उसमें भी पृथ्वी का अंश है, लेकिन वह प्रधान अंश को लेकर के हम व्यवहार करती है। तद्वाद, पृथ्वी इति वाद, वदति इति वाद, पृथ्वी है ऐसा जो हम बोलते हैं, जल है ऐसा जो हम बोल रहे हैं, वो वैशिष्यात, प्रधानता होने से। दो बार जो बोल दिया तद्वाद तद्वाद सूत्रकार ने, इसीलिए कि अध्याय की समाप्ति में हमेशा अंतिम शब्द को दो बार बोला जाता है कि वह एक तरह से मंगलाचरण है। मंगलादो, मंगल मध्य, मंगलांतिक्ष नियम है कि तीनों जब मंगलाचरण की जाती है, अतः जो अंतिम पदावली को दोबारा कह देना वह मंगल सूचक है। अतः तद्वाद को दो बार कह दिया गया। भाष्य देखिए, तू शब्द न चोदितम दोषम अपनुदति, तू शब्द के द्वारा जो आशंकित दोष था उसको दूर कर रहे हैं। विशेषस्य भावो वैशेष्यम, वैशेष्यात जो शब्द है उसकी व्याख्या कर, विशेषस्य भाव वैशेष्यम, भावार्थ में शय हो गया। गुणवचन ब्राह्मणादि बिहार है ना। भूयस्तम इति यावत, तात्पर्य इसका क्या है? भूयस्त्वम, अधिकत्वम, प्रधानत्वम, ये इसका क्या वैशेषिक तात्पर्य। सत्य भी त्रिवृत्त करणे क्वचित कसिचित भूत धातो भूयस्तम उपलभ्यते। यद्यपि सभी पदार्थ संसार के प्रत्येक वस्तु त्रिवृत्कृत है, पंचीकृत है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी वस्तु के अंदर किसी एक तत्व का प्रधानता होगा। क्वचित कस्यचित भूत धातु, किसी ने एक भूत धातु का, माने पृथ्वी का, तो जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, किसी न किसी एक तत्व का भूयस्तों उपलब्धते, अधिकता की प्राप्ति होती है, प्रधानता बनी रहती है। अग्नेश तेजो भूयस्तम, उदकस्य अभूयस्तम, पृथिव्या अन्न भूयस्तम इति। जैसे अग्नि जो जलता हुआ लकड़ी में देख रहे हैं, उसे तेजो भूयस्त रहेगा। ये जो गंगा जी बह रही है, इस जल में क्या है? जल की भूयस्त्व, आपकी भूयस्त्व है। और जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इसमें अन्नांश की भूयस्त्व है। तेजोप अन्न सृष्टि, तेजोप अन्न कहा है ना सृष्टि काल में। छांदोग्य उपनिषद में पृथ्वी शब्द नहीं प्रयोग किया, अन्न शब्द प्रयोग किया। इसीलिए ये जो पृथ्वी, इसके लिए हम पृथ्वी कहेंगे और उसके कारण को अन्य शब्द से बोलेंगे छांदोग्य के अनुसार। अच्छा, व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम च इदम त्रिवृत्त करना। इसलिए व्यवहार की जो प्रसिद्धि, व्यवहार के संपादन करने के लिए, नहीं तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। यदि त्रिवृत्तकरण ना होता, पंचीकरण ना होता ऐसे उपलक्षित, तो आप व्यवहार ही नहीं कर पाते। जो अपंचीकृत है वो अव्यवहारी है। अपंचीकृत जल को आप पी नहीं सकते, अपंचीकृत पृथ्वी को आप कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूत सूक्ष्म शब्द से कहा जाता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है और तन्मात्र स्वरूप है। उनके द्वारा आप कोई कार्य बाह्य निष्पादन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं व्यवहार का प्रसिद्धि के लिए ही हमें क्या करना पड़ा है? यह त्रिवृत्त को सिद्ध करना पड़ा है। व्यवहारश्च त्रिवृत्कृत रज्जुवद एकत्वापत्तौ सत्याम न भेदेन भूतत्रय गोचरो लोकस्य प्रसिद्ध्येत। इसलिए व्यवहार के हेतु व्यवहारश्च त्रिवृत्कृत रज्जुवत, व्यवहार भी कैसा है? जैसे त्रिवृत्कृत रज्जु के समान। रज्जु माने रस्सी, रस्सी में तो ना पिरोते ना, तीन रहता है, 3 धागा मिला करके बनाया जाता है। अंशु बोलते हैं उसको, अंशों से बना हुआ धागे होते हैं और धागों से मिलाकर फिर रस्सी आदि बनते हैं, मोटा चीज बनाया जाता है। जैसे जनेऊ भी होता है, देखो 3 होते हैं, 3 9 ऐसे माना गया है। हाँ, हर चीज में इस तरह से आप देखते त्रिवृत्तकरण।
वो एक दृष्टांत से समझाया जा रहा है, वहां तो तीनों अलग अलग दिख रहा है ना, वैसे यहां नहीं दिखाई देगा। इसे रज्जु दृष्टांत देने का तात्पर्य इतना ही है, तीन मिल करके एक रूपेण अनुभव में होना, इतने ही से उसका तात्पर्य। यदि वह तीनों के तीनों क्या है रस्सी में अलग अलग कर सकते वह, यानी आप अलग अलग करके देख नहीं सकते। इसे दृष्टांत को उतने अंश में लेना है जितने अंश में दृष्टांत समन्वय करना होगा। दृष्टांत इतने से ही है, तीन मिल करके एक रूप प्राप्त हो गया और उसका एक संज्ञा भी हो गया। अब ये नहीं कहते तीन धागा है ये, अब क्या कहेंगे एक रस्सी, ये तो कहेंगे। इस तरह से यहां पर भी ये पृथ्वी जल तीनों मिल करके प्रधानता के आधार पर एक संज्ञा प्राप्त कर जाता है। व्यवहारश्च त्रिकृत रज्जुवतेव एकत्वापत्तौ सत्याम न भेदे न, इसलिए एकत्व की प्राप्ति होने के बाद उसको पृथक पृथक करके न भेदे न भूतत्रय गोचरो लोकस्य न प्रसिद्धेत। आम जीव लोकस्य मैंने आम जीवात्मा को, साधारण आदमियों को कभी भी उन भूतत्रय को इंद्रियों का विषय करता हुआ भिन्न भिन्नत्वेन आप ग्रहण नहीं कर सकते। तस्मात् सत्य विवृत करणे वैशेष्यादेव तेजोपन्न विशेषवादो भूत भौतिक विषय उपपद्यते। इसे सत्य विवृत करण के होने के बावजूद भी उसकी प्रधानता को लेकर के, भूयस्तु अधिकत्व को लेकर के हम तेज है, ये अन्न जल है, ये अन्न है इत्यादि विशेष कथन भूत भौतिक के विषयों में कर सकते हैं। तद्वाइति पदाभ्यास अध्याय परिसमाप्ति द्योति, ये जो पद का दो बार कथन हुआ है वह अध्याय के परिसमाप्ति को द्योतन करता है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय जिसका नाम अविरोध अध्याय था यह पूरा हो गया। अविरोध अध्याय में आपने देखा सबसे पहले अन्य स्मृतियों के साथ जो विरोध था उसको दूर किया और सिद्ध किया वेदांत का अन्य स्मृतियों के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। फिर तत्पदार्थ का निर्णय देने के लिए तत्पदार्थ संबंधी जो विरोध है उसको भी दूर किया। उसके बाद त्वम पदार्थ की सिद्धि के लिए भूत और भौतिक सृष्टि संबंधी उनका उत्पत्ति, उनकी उपाधियों के कारण से औपाधिकता जो आया है जीव भाव में, वो सारी चीजों का चर्चा करता हुआ उनके भी साथ में जो इतनी भी श्रुतियों का विरोध है, अन्य स्मृतियों के साथ विरोध है, सबको दूर किया गया। इसलिए इस अध्याय का नाम ही है अविरोध अध्याय था। इस प्रकार तत्त्वम दोनों का विचार पूरा हो गया और दोनों की ऐक्यता का भी सांकेतिक भाषा में पूरा कर दिया गया है। सुस्पष्ट कथन नहीं है, अब आगे इसको स्पष्ट करेंगे और साक्षात ब्रह्म तत्व का भी इस तीसरे अध्याय में ही विचार करेंगे। लेकिन वैराग्य के बिना तत्व और त्वम की एकता का अनुभूति कोई नहीं कर सकता। अकामतस्य अवृजनस्य इत्यादि बारंबार तैत्रोपनिषद में कहा गया, इसीलिए ही कामना से जो रहित है कि नहीं, और पापादि से असंबद्ध जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति ऐक्यत्व का अनुभव कर सकता है। उस ऐक्यत्व अनुभूति के लिए आवश्यक जो साधन है उन साधनों को बताने के लिए, और इसलिए सबसे प्रमुख साधन वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। योग सूत्रकार भी कहते हैं गीता जी में भी यही कहा, अभ्यास न कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो इसलिए वह अभ्यास तो आप शास्त्राभ्यास कर लोगे, बिना वैराग्य का वह अभ्यास भी केवल तोता बना देगा आपको। बस रट लोगे, वेदांत भाषण करो, कमाओगे। इसीलिए सबसे पहला अधिकरण साधन अध्याय में वैराग्यार्थ पंचाग्नि विद्या को लेकर के विचार करेंगे, कहेंगे, क्योंकि पंचाग्नि विद्या के अंत में एक बात कह दिया, तस्मात् जुगुप्सेत। इसलिए स्वर्ग आदि के लिए कर्म करने का जो है ना से घृणा करना चाहिए। ये कामना युक्त कर्म का, कामना युक्त उपासनाओं से घृणा करनी चाहिए। बोले जुगुप्सेत मैंने घृणा करो, ये क्यों कहा? ये से शुरू होता है। ये सब वैराग्यार्थ बीज है उपनिषदों में जो बोया गया है। जीव क्या है ये समझ चुके हैं, उसकी उपाधि कैसी है वर्णन हो चुका है, उपाधियां बनी कैसे वो भी वर्णन हो गया, उसका उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, किससे उत्पन्न हुई है और कौन उत्पन्न किया है, इन सब का सम्यक विचार पूरा हो गया।
अतएव अब तादृश सोपाधिक जो जीवात्मा है, चैतन्य है, उसकी गति का विचार करने के माध्यम से गति के अनुकूल साधनों से वैराग्य प्रदान करने के लिए साधनाध्याय का सबसे पहला अधिकरण तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण आरंभ होता है। इस विषय पहले भाष्यकार की अपनी भूमिका को भी लेने से पहले दोनों अध्यायों का संबंध समझना जरूरी है। हमेशा आप संगतियों पर विचार करते हैं, अध्यायों का संगति, पादों का परस्पर संगति और अधिकरणों का परस्पर संगति, यह अति आवश्यक है। यहां पर जीव का विचार हो गया और वह जीव मोक्ष चाहता है, लेकिन मोक्ष का साधन के बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः जीव हेतु था और हेतु मान वस्तु यह है। हेतु मत भाव संगति से, कार्य कारण भाव संगति से वैराग्य आदियों के लिए आवश्यक भूता और मुक्ति के लिए आवश्यक समस्त तत्वों का विचार यहाँ किया जा रहा है। इसे द्वितीय अध्याय हेतु परक है, तृतीय अध्याय हेतु मत कार्य परक है। कार्य कारण संगति, हेतु भाव संगति से दोनों अध्यायों का परस्पर संबंध समझना चाहिए। कि संसार गति को समझे बिना संसार से वैराग्य भी नहीं होगा ना। संसार की गति समझेंगे तभी उससे वैराग्य होगा। व्यक्ति बोलता है पहाड़ को बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, चलो ना चलो ना चलो ना। अब चले तो ठीक है, लेकिन समझाया जाए तो मानता नहीं ना वो। अरे आप दूर से बहुत सुंदर लग रहा है, तुम नहीं जानते हो कितनी परेशानी आएगी, वो सुनता नहीं। अब क्या करना पड़ेगा उसको, एक बार चलो बोलना पड़ेगा। जब वहां कांटों पे पत्थरों पे चढ़ेगा तो कहेगा बस 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 रहने दो भाई, और 2 बार हमको नहीं चाहिए। अतएव उस पहाड़ का चढ़ना रूपी गति का जब तक अनुभव नहीं होता है, उस अनुभव से आपको वैराग्य भी नहीं होगा। ऐसे संसार की गति जिसको आप अनुभव कर चुके हैं लेकिन विस्मृति हो चुकी है। आप स्वर्ग जाके आए हैं लेकिन सब भूल गए हैं, नरक भी जाके आए हैं भूल गए हैं। बंदर बने होंगे, सुअर बने होंगे, गधा बने होंगे, पता नहीं क्या क्या बने हैं, सब भूल गए हैं आप। भगवान की असीम कृपा है। लेकिन उपनिषद कहती है भूलने से काम बनेगा नहीं और बिगड़ेगा। इसलिए भले यहां जो उपनिषद शास्त्र जो है आपको उन सारे बातों को स्मृति नहीं करा रही है, किंतु ये करना क्या चाहती है, इन गति का चर्चा करके जिसमें आप होकर आए हो उसका बोध करा रही है वो कैसी गति थी, ताकि उसे आप विरक्त हो जाएं, दोबारा स्वर्ग आदि की गति की आकांक्षा ना करें। एक अर्थ यहां पर आरंभ किया जा रहा है। भाष्यकार दोनों अध्यायों का संबंध जोड़ते हुए स्वयं बोल रहे, देखिए द्वितीय अध्याय स्मृति न्याय विरोधो वेदांत विहिते ब्रह्म दर्शने परिहृतः। द्वितीय अध्याय में स्मृति के साथ वेदांत का विरोध, न्याय के साथ युक्तियों के साथ जो है वेदांत का विरोध जो था, वेदांत विहिते ब्रह्म दर्शने जो विरोध थे उनका परिहार कर दिया गया है। परिपक्षाणांचन अपेक्षितम प्रवंचितम, और जो परपक्ष है न्याय सांख्य योग मीमांसा चारवाक बौद्ध जैन वगैरह वगैरह, इन लोगों की अपेक्षा ही नहीं है मोक्ष मार्ग में, यह बात को भी विस्तार पर समझा दिया गया है। श्रुति मोक्ष के प्रति इनमें साक्षात साधनत्व नहीं है, वे सब बहुत ही निम्न अवस्था में अपेक्षित वस्तु है। बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए बहुत ही निम्न अवस्था में अपेक्षित वस्तु है। जब बुद्धि उनके अभ्यास के द्वारा तीक्ष्ण हो जाती है, लेकिन ये बात इसलिए कहा जाता है उनमें आस्था बनाना रहे। होता क्या है, आदमी को कोई चीज पढ़ रहा है उसी में आसक्ति हो जाती है और उसे सत्यता ग्रहण कर लेता है, उसको श्रेष्ठता ग्रहण कर लेता है। नहीं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते जाते हैं फिर आगे आगे का पीछे पीछे का भूल जाते हैं। आप उसमें चिपके थोड़े रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यदि वहीं रह जाते तो आगे पढ़ता कैसे हो? 5वीं में रहने वाला 5वीं में ही रह जाए तो आज 6ठी में कौन जाएगा? आप आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तद्वत यहां पर भी आपको करना ही चाहिए। न्याय पढ़िए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन न्याय में आसक्ति मत रखिए।
मीमांसा पढ़िए, उसमें आसक्ति मत रखिए। योग कीजिए और पढ़िए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी साधन में आसक्ति होना नुकसानदायक है। कहा जाता है ना, नौका में बैठ के गंगा पार कर लो, लेकिन नौका में बैठे रहोगे, उतरोगे नहीं तो गंगा पार कहां से मिलेगी तेरे को? नौका में आसक्ति हो जाए वो पार उतर नहीं सकेगा, नौका को छोड़ेगा कैसे वो? इसलिए हम कहते हैं वेदांत में भी मोह मत करो, उपनिषदों में मोह नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे लिए एक नौका जैसा ही है, लक्षक है ना, ये आपको लक्षित कर रहा है, आपके स्वरूप की ओर संकेत करने वाली सबसे निकटतम शास्त्र है तो वेदांत है। मोक्ष का अति निकट, अति सन्निकृष्ट, अव्यवहित पूर्व साधन कहा जा सकता है वेदांत को। बाकी सब व्यवहित साधन है। जैसे अन्य साधनों में आपको आसक्ति नहीं करेंगे तभी आप वेदांत पे पहुंच पाते हो, उसी प्रकार से वेदांत में भी आसक्ति जब नहीं होगी तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते। आसक्ति किसी भी शास्त्र में नहीं है, लेकिन शुरू में हमें शास्त्र वासना बनानी पड़ती है। क्यों? संसार वासना को बांधने के लिए। संसार की वासना को बांधने के लिए हम लोग रटाना आते हैं। रटने की बात क्यों हुई? रटो, गीता रटो, उपनिषद मंत्र रटो। ये रट रहे क्यों? कि संसार की वासनाओं के कारण से सांसारिक स्मृतियां ना आ जावे, बल्कि जब भी वो आ भी जाते तो प्रतिपक्ष भावना, आज योग सूत्र में शायद वही आएगा, प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तुरंत लाओ, शास्त्र को लाओ। एक गलत संस्कार जगी, गलत कामना हुई, तुरंत उसको शास्त्र से काटो। और कोई तरीका, इसलिए हमें शास्त्र की वासना बनाना पड़ता है। लेकिन उसी में बैठे रहोगे तो नुकसान होगा। उस वासना को भी, संस्कार शेष को भी मिटाना पड़ता है। वह स्वरूपानुभूति से ही मिटेगा। इसलिए कहते हैं कि देखो कि भाष्यकार समझा रहे हैं, परपक्षाणांच अनपेक्षितम का दृष्टि से मोक्ष साधनत्वेन अनपेक्षितम इति प्रपंचितम। श्रुति विप्रतिषेधश्च परिहृतः, और श्रुतियों का जो परस्पर विपरीत थी, विरोध माना जा रहा था, उनका भी परिहार कर दिया गया। तत्र च जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जयन्ते इत्युक्तम। और जीव से भिन्न जो जीव के उपकरण थे, जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि, कौन? आकाश आदि पंचमहाभूत, और जीव के उपकरण भूता भौतिक सृष्टि, इंद्रियों का सृष्टि, इन सब के बारे में विचार किया गया और बताया गया। सब कुछ ब्रह्म में ही परिकल्पित है, तो ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में ही लीन होने वाला है। अथ इदानीं, यहां तक हो गया दूसरे अध्याय का सार। अथ इदानीं उपकरणोपहितस्य जीवस्य, इस तीसरे अध्याय में अब क्या करने जा रहे हैं, वो चारों पादों में क्या बात होगा वो संक्षेप में भाष्यकार बता रहे हैं। इस अध्याय में इस समय इन इंद्रियादि 17 तत्व न सुख शरीर के, इन 17 सुख शरीर के तत्वों से उपहित जो जीवात्मा है, इस जीव का संसार गति प्रकार है, संसार गति के प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। इस जीव को स्वकृत कर्म और उपासनाओं की वजह से क्या क्या फल मिलता है, कैसी गति होती है और आगति की चर्चा की जाएगी पहली पाद में। दूसरी पाद में तद अवस्थांतराणी ब्रह्म तत्वंच, इस जीव का जो अवस्थाएं हैं, जागर सब सुषुप्ति आदि, इन अवस्थाओं को लेकर के ब्रह्म तत्व का भी चिंतन किया जाएगा। तीसरे पाद में विद्या भेदा भेदौ गुणोपसंहार अनुपसंहारौ सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि ही, ये 3 बातें तृतीय पाद का विषय है। विद्या का भेद और विद्या का अभेद का विचार, गुणों को उपासना के लिए उपसंहार और किन गुणों का अनुपसंहार करना चाहिए उसका विचार होगा। असम्यक दर्शन से पुरुषार्थ की परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है, उसकी भी प्रक्रिया को बताई जाएगी। और चौथे पाद में सम्यक दर्शनोपाय विधि प्रभेदो मुक्ति फल अनियमश्च इत्यतदर्थ जातम तृतीय अध्याय निरूपयिष्यते प्रसंगागतंच किमपि अन्यदपि। चौथे पाद में सम्यक दर्शन का उपाय में भी अनेक विधियां हैं, उसके प्रभेद का विचार किया जाए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, उन विधि भेद पर भी विचार होगा।
और मुक्ति फल के अनियमश्च। ये ना सोचिए आप ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया तो मुक्ति गारंटी हो गया। नो गारंटी। आप पढ़ लो, समझ लो, बहुत बड़ा बढ़िया कागज पर वेदांत मार्तंड, वेदांत ये वेदांत हो, नाम लिख लो, वेदांत आचार्य बन जाओ, पीएचडी कर लो, सबसे सर्टिफिकेट लटका के घूमते रहो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। साहब कहते हैं यह मुक्ति का कोई गारंटी नहीं, मुक्ति फल अनियमश्च। इसके बाद साफ साफ यह चर्चा होगा। जब तक अनुभूति नहीं कर पाएंगे, स्वरूपानुभूति, अनुभूति स्वरूप स्थित नहीं होते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये शब्द जाल आपको क्यों संकेत करते हैं, ये शब्द आपको मुक्ति नहीं दे सकते। ये न सोचिए वेदांत शब्दों ने रट लिया और उसको सोचते सोचते मर जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं। अंत काले पे माम मनुस्मरण, अपना स्वरूप का स्मरण किए बिना क्या शब्दों से कुछ नहीं होता। कि शब्द भी एक भौतिक वस्तु है, शब्द भी एक भौतिक वस्तु है। इनसे आपको मिलेगा भौतिक फल ही मिलने वाला है, अभौतिक स्वरूप वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात पर विस्तृत विचार इसी चौथे पाद में किया जाएगा, तीसरे अध्याय के चौथा पाद में। इस प्रगति ये तदर्थ जातम, यह अर्थ समूह है, पदार्थ समूह, अर्थ मैंने पदार्थ समूह है, जो कि तृतीय अध्याय में निरूपण किया जाएगा। प्रसंगवशात कुछ कुछ अन्य बातों की भी चर्चा हम कर लेंगे। प्रसंगागतंच किमपि अन्यत, कुछ अन्य भी बातें प्रसंगवशात या चर्चा किया जा सकता है। तथा प्रथमे तावत पादे, उनमें सबसे या प्रथम पाद में, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में, उसमें प्रथम अधिकरण में आप करने क्या जा रहे हैं, विशेष वो कथन कर रहे हैं। प्रथमे तावत पादे पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य संसारगति प्रभेद प्रदर्शदे वैराग्य हेतु हो। साफ कहते देखिए, पंचाग्नि विद्या जो बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है, दोनों जगह विचार है, उनको लेकर के संसार गति में जो प्रभेद है उनका विचार किया जाएगा। ऊर्ध्वगति, अधोगति और जैसे मध्य गति कहते हैं, तीन ही है, दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग और जयसुम्रियस्व। जयसुम्रियस्व में न ऊपर जाने का प्रसंग ही नहीं है, न नीचे जाने का प्रसंग है। ऊपर में भी दो रूट है ना, दो जंक्शन माने गए हैं, एक उत्तरायण मार्ग का तो एक दक्षिणायन मार्ग, वो दोनों रूट भी नहीं मिला। और नरक का मार्ग भी खुला नहीं बेचारे को, जाएगा कहाँ हो, कहते यहीं जन्मेगा यहीं मरेगा। इतना जोर लगाया नहीं ना बेचारे ने वो यही जन्मेगा यही मरेगा, उसको जायज से तीसरा कोटि रखा गया है। तो ये तीन मुख्य कोटियों में जो माने जाते हैं उन सब पर विचार किया जाएगा। ये सारे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनके विचार की क्या जरूरत है मोक्ष के लिए, कहते हैं मोक्ष के लिए आवश्यक तो वैराग्य, उस वैराग्य के लिए इसकी जरूरत है। वैराग्य है तो वैराग्य के साधन कैसे पता चला, क्योंकि स्वयं छांदोग्य में कहा है तस्मात् जुगुप्सेत इति च अन्ते श्रवणात्, वह अंत में कह दिया। इसलिए इस गमनागमन के चक्कर से आपको घृणा करनी चाहिए, गमनागमन चक्कर से घृणा करनी चाहिए। और जिसको अपने शरीर से घृणा नहीं आता, उसको जो गमनागमन चक्कर से कभी घृणा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ही नहीं। इसलिए मोक्ष हुआ नहीं अभी तक, इसलिए तो अभी तक मोक्ष नहीं हो रखा है। बार जाते रहते, यही है ना, स्मृति नहीं होती ना, समझ में नहीं आती है ना, क्या करें। आवश्यक जो उपासना है, आवश्यक जो श्रद्धा है, भक्ति है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो सब में कमजोरी है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय ही नहीं तो क्या करेगा। सबसे कठिन काम तो यही हो रखा है ना, असंयत इंद्रिय है। ये चाहिए वो चाहिए, वो खाने को मिलना चाहिए, खाने को मिलना चाहिए, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, बड़ा मुसीबत है ना। इसलिए सुखदेव महाराज भागवत में साफ कहते हैं जिते रसम जितम सर्वम, जिते रसम जितम सर्वम। यदि रसनेन्द्र को आपने जीते तो सब कुछ जीत लिया, क्योंकि यही सभी इंद्रियों को गोबर दे रहा है ना, खाद यहीं से जा रहा है सब पूरे शरीर को। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे ऊपर से डाला नीचे से लीक हो गया क्या फायदा है,
है? तुम्हारा काम होगा नहीं। वो नलका को टाइट रखो बोलते थे, ठीक होनी चाहिए नल। थोड़ा ढीला हो गया तो फिर कहते तो क्या करूं, मेरा योगा सिखाना, तुमको सब कुछ बताना बेकार जाएगा। इसलिए खाओ वो चीज ताकि लीक होवे ही नहीं। कहने का तात्पर्य ना, जिते रसम जितम सरोगे ही मतलब है, खाओ वे ही चीजों को जिससे आपकी कोई ऐसी वासना भड़के नहीं। वो स्वयं को परीक्षा करके निर्णय लेना पड़ता है। ये ना सोचिए वो तो स्वामी जी तो 4 रोटी खाते थे तो मैं भी 4 खाऊंगा तो कहीं काम और खराब हो जाएगा। तुम्हारे शरीर के लिए हो सकता है 6 की जरूरत पड़े। तो सबका अपना अपना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो शरीर का जो बनावट है सबकी अपनी अलग अलग है। किसका शरीर पहले से ही रजोगुण प्रधान और रजोगुण खिला दे तो और खराब करेगा ना वो। और सबका मन तो चंचल में मन है, कृष्ण भगवान ने घोषणा कर ही चुका है। और मन को नियंत्रण में लाना यस्तु विज्ञानवान सारथी कठोपनिषद में भी कहते हैं, उस घोड़े को संयम में लाने के लिए प्राणायाम भी तो करना जरूरी है ना, क्योंकि प्राणायाम के बिना मन नियंत्रण में आसानी से नहीं आ सकता है। उससे विचार करनी पड़ेगी, समनो प्राणायाम किया जाए, निर्मनो प्राणायाम किया जाए। उन सबको समझ करके करने वाला अपने अपने अनुसार जिसकी जैसा शरीर है, जैसी वासनाएं हैं, जैसे संस्कार है, उसी हिसाब उसकी साधना उसे तय करना पड़ेगा। हम लोग बता सकते हैं, समस्या प्रकट करोगे तभी ना बता सकते हैं, छिपाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। जितनी बताए, अब डॉक्टर के सामने चले जाओ और डॉक्टर से तुम जितने बताओगे उसी के आधार पर, तो उसके पास तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है देख ले। वो जितने मशीनें बने हैं, हमने एक बार पूछा कि जब डायबिटीज होने के बाद में शरीर को एक बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना, सब जांच के उसमें पैनक्रियास नॉर्मल। हमने कहा नॉर्मल, ये डायबिटीज क्यों? फिर हमने डॉक्टर से पूछा, आप बताइए आफ्टर नॉर्मल से ऑल्सो हाउ इट इज? वो कहता है दिस ओनली स्ट्रक्चर नॉर्मल नॉट फंक्शन। हमारी जितनी भी मशीन है वो क्या स्ट्रक्चर को बताते हैं, फंक्शन को नहीं बताते हैं कोई भी। आपके इसका फंक्शन कितना परसेंटेज कर रहा है वो भी नहीं बताने की क्षमता उसको। अनुमान आपको करना पड़ता है। कितनी बार लोग शंका लगी, अच्छा इसका मतलब इतना % किडनी खराब, वो अनुमान ही है। देयर इज नो मशीन। कहते कोई ऐसा हमारे टेक्नोलॉजी अब तक नहीं है जो फंक्शन को खत्म कर दे कि तुम्हारी ये अमुक जो है ऑर्गन इतना % खराब है, ये नहीं बता सकता कोई मशीन। स्ट्रक्चर बताएगा, स्ट्रक्चरल जो डिफेक्ट्स वो बता देगा, और उसी के आधार पर फंक्शनल डिफेक्ट को समझनी पड़ेगी और उसकी इलाज करना पड़ता है। बड़ी कल्पना ही रह गया ना, अनुमान में ही सब डूबे हुए हैं। और वो अनुमान करने वाले का अकल पर निर्भर है। दारू पिए डॉक्टर अनुमान करेगा वो क्या दवाई देगा, वो तो भगवान ही बचाए। और उसकी अनुमान तो वैसे ही चलेगी ना, फिर विलक्षण चलेगी अनुमान। तो इसीलिए सब कुछ निर्भर होता है कि भाई खाने पीने के ऊपर निर्भर होगा ना। वो उस प्रकार का हो जिससे कि वासना भड़के नहीं, कोई अंग उस तरह से न खराब न होवे, उस प्रकार से चलना पड़ेगा। हाँ, एक समय तक मजबूरी होती है, एक अलग बात है। जैसे हम ही लोगों को धक्का खाना पड़ा, कई आश्रमों में रहा, वो बेगन सब्जी साल भर चल रहा है, बड़ा मुश्किल है। या तो बेगन का बनता है, तो वो तो पीला कद्दू होता है ना। तो आयुर्वेद में कहा रोगों का घर, व्याधि मंदिरम, उसको कहा व्याधि मंदिरम बोला है, और वही बनता है साल भर। या तो बेगन बनेगा तो वो बनेगा, या तो मार्केट जो अत्यंत सस्ता है आधा सड़ा है वही बनेगा। समस्या है, और उससे शरीर तो खराब होता है, लेकिन उसको भी तपस्या मानना चाहिए। वो भी तपस्या है, क्या करें। तो इसलिए यहाँ समझा रहे सब वैराग्यार्थ, संसार की गति की जो चर्चा हो रही ना, ये वैराग्यार्थ है। 2 बार ऐसा साधु न बनना पड़े, 2 बार गोविंद मठ में न रहना पड़े, 2 बार रोज रोज बेगन सब्जी न खाना पड़े, तो अभी मुक्ति के लिए प्रयास करो। ये चेद अवेदित तो सत्यम अस्ति, नो चेद अवेदित महति विनाश, महान विनाश होने वाला।
कब तक ज्ञान पीट कर रोटी काटते रहेंगे? कब तक चलेगा मामला? कब तक राशन में लाइन लगोगे? छुड़ाओ ना पड़ेगा ना इसको किसी तरह से। इसे कहते वैराग्य तो हो तस्मा जुगुप्सेति चाहते श्रवणा। जीवो मुख्य प्राण सचिव सेन्द्रिय समनस को अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह पूर्व देह विहाय देहांतरम प्रतिपत्ति तद अवगतम। यह बात पूर्व में निर्णय हो चुका है। ये जीवात्मा मुख्य प्राण है, इसका विशेष जो है आधार जिस पर टिका हुआ रहता है। इसे जीव प्राण धारण व्याकरण में ये धातु बनाया जीव धातु, उसका अर्थ ही रख दिया प्राण धारणे। मुख्य प्राण सचिव जीव सेंद्रिय इंद्रियों के साथ समनस का मन के साथ केवल यही चीजों से नहीं रहता। अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, अविद्या कर्म और पूर्व जो ज्ञान वासना इनसे युक्त होकर के परिग्रह किया हुआ वह जीवात्मा है। वह पूर्व देह विहाय प्राप्त शरीरों को त्याग करके देहांतरम च प्रतिपदित है, उत्तरोत्तर अलग अलग शरीरों को प्राप्त करता है। यह बात पूर्व अध्याय में ही निश्चय कर दिया गया है। अथैनम एते प्राणा अभिसमायन्ति इत्यम आदे है अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपम कुरुते। अथ एनम एते प्राणा, ये जो सप्राण जो जीव हैं ये सभी ये क्या करते, शरीर को त्याग देते हैं, पहले हृदय में इकट्ठा हो जाते हैं। सारी इंद्रियां एते प्राणायाम ने सभी इंद्रियां इस हृदय के अंदर एकीभूत जीव के साथ एकीभूत हो जाते हैं और वहां रहते रहते अपने कर्मों के वजह से क्या होता है, अगला शरीर जो मिलने वाला है वह शरीर दिखाई देगा। वह शरीर भले इस शरीर की अपेक्षा से घटिया भी हो, लेकिन वही उस समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर प्यारा चीज दिखाई देता है। वो चाहे छोटा सा सुअर का क्यों ना हो। समझ गया था तो वो भी प्यारा ही लगेगा, बहुत प्यारा लगता है, उससे सबसे प्रिय होता है। हाँ, कोई बंगाली होता तो कहता मछली। सबको अपना अपना ही प्रिय वस्तु याद आते हैं ना। लेकिन जो भी हो कहते हो कल्याण तरम रूपम, इस पर बोल रहा था मैं, कल्याण तरम रूपम कह दिया। अपने कर्मानुसार प्रापणीय वो जो शरीर है ना उसके लिए अत्यंत सुंदर अत्यंत प्रिय अत्यंत श्रेष्ठ महसूस होगा। कल्याण तरम रूपम कुरुते इत्यम मंतात। यहां तक कि प्रधान परिषद मंत्र 1 से 4 तक संसार प्रकरणस्थात शब्दात, संसार प्रकरणस्थ शब्दों से यह बात पूर्व ही निश्चय हो चुका है। इतना ही नहीं, धर्माधर्म फलोपभोग संभवाच्च, धर्माधर्म के फलों को उपभोग की संभावनाओं को देखते हुए पुनर्जन्म तो मानना ही होगा, नहीं तो क्या है दोष, कर्तव्य प्रणाश अकृत अभ्यागम दोष होता है। मान लीजिए शरीर के जब मरने के पश्चात आपको जो अगला शरीर मिलने वाला हो वो इसके साथ कोई संबंध ना हो, आपके कर्मों के साथ कोई संबंध ना हो, यहाँ तक कि शरीर में किया सकल कर्मों का बिना फल भोग ही वो नष्ट हो जाना, उसे कहते हैं कर्तव्य प्रणाश। और अगला शरीर के लिए कर्म कहां से आया, बिना किसी कर्म के उसमें भोगने वाले फलों को भुगतना पड़ता है, उसे कहते हैं अकृत का अभ्यागम होना। ये दोष हो जाता है यदि आप कृत धर्माधर्म का फलोपभोग के लिए उत्तरोत्तर शरीरों को नहीं मानते हो तो। अतएव मानना पड़ता है पुनर्जन्म अवश्य होता है। यदि पुनर्जन्म होता है तो स किम देह बीजेर भूत सूक्ष्म अपरिशक्त गच्छति अवस संपरिशक्ति चिंत्यते। अभी विचार होगा ये सारे सूक्ष्म तत्व जो जाते यहां से वहां, इनके पास रेलगाड़ी कहां मिली, किस पर बैठकर जाते, कोई टैक्सी तो चाहिए जाने के लिए, वो किस पर आधारित होकर जीवात्मा यहां से वहां जाता है। सिद्धांत पक्ष में अपंचीकृत पंचमा जो सूक्ष्म है वो आधार होता है, और पूर्व पक्ष कहता है वो तो वहां भी है यहां भी है, सब जगह है ना, जीव यहां से वहां चला जाए वहां है ये चीज, उसको लेकर बना लेगा। ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जहां तहां पड़ा हुआ चीजों कर जो कोई भी कुछ भी लेके कर नहीं सकते हैं, उसका अपना होगा, उसी को लेकर साथ में जाएगा।